अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैफ अली और वेब पेज एजुकेशन में आपको खुशामदीद कहता हूं। आज सुहेल अफजल की बुक अकाउंटिंग आईकॉम पार्ट 1 चैप्टर है बिल ऑफ एक्सचेंज और उसकी प्रॉब्लम नंबर 8 सॉल्व करने लगा हूं। क्वेश्चन है एक्स ड्राज अ बिल फॉर ₹10,000 ऑन वाई हु एक्सेप्ट्स एंड रिटर्न्स इट टू एक्स ऑन सेम डेट फॉर 3 months. X discounted the bill with his banker at 9% per annum. On the due date, the bill was dishonored by Y. रिक्वायरमेंट में वो हमसे कहता है कि आपने जर्नल एंट्रीज पास करनी है X, Y और बैंक के जर्नल्स में। सवाल है X ने Y के ऊपर एक बिल ड्रा किया जिसकी मालियत 10,000 है और उसकी ड्यूरेशन, उसकी मुद्दत, उसका दुरानिया 3 माह का है। एक्स ने वो बिल अपने बैंकर के साथ डिस्काउंट करवा लिया और डिस्काउंट रेट था 9%। जब बिल की मैच्योरिटी डेट आई तो वाई ने बिल को डिसऑनर कर दिया, उसकी पेमेंट करने से इनकार कर दिया। अब हम जर्नल एंट्रीज पास करेंगे। सबसे पहले एक्स के जर्नल एंट्रीज पास करेंगे। तो पहली एंट्री होगी बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वाइज अकाउंट क्रेडिट। बिल रिसीवेबल अकाउंट को इसलिए डेबिट कर रहा है क्योंकि ये उसका एसेट बन गया हुआ है। पहले वाई से पैसे लेने थे, अब उससे पैसे नहीं लेने, अब बिल रिसीवेबल पेमेंट मिलनी है, इसलिए बिल रिसीवेबल अकाउंट को अपना एसेट बना लिया है। बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वाई अकाउंट क्रेडिट बीइंग बिल इज़ ड्रॉन, ये इसकी नरेशन होगी। अमाउंट 10,000 एंड 10,000 क्रेडिट। सेकेंड एंट्री ये तब पास करेगा जब एक्स बिल लेके बैंक के पास जाएगा और उसको डिस्काउंट करवा लेगा। सो इसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट और बिल रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट। इसकी नरेशन होगी बीइंग बिल इज़ डिस्काउंटेड एट 9% पर एनम। तो इसकी डिस्काउंट की कैलकुलेशन हम करते हैं। अमाउंट है बिल की 10,000 और ये 9% रेट के ऊपर डिस्काउंट होगा। इसकी ड्यूरेशन है 3 माह, इसलिए हम 3 माह के लिए इसको डिस्काउंट कर लेंगे और ये हमारे पास आ जाएगा 225 रुपये। तो बैंक इतने पैसे कम देगा एक्स को, बैंक डायरेक्ट उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगा 9,725 रुपये और ये जो 225 रुपये कम दे रहा है ये एक्स के लिए एक्सपेंस है, इसलिए एक्सपेंस को वो डेबिट कर देगा और बिल रिसीवेबल वो बैंक के हवाले कर देगा। एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट और बिल रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट। नरेशन बीइंग बिल इज़ डिस्काउंटेड एट द रेट ऑफ 9% पर एनम। ये थर्ड एंट्री तब करेगा जब बिल डिसऑनर होगा। जब बिल डिसऑनर होगा तो वाई को पहली एंट्री में उसने क्रेडिट किया हुआ था कि वाई से अब पैसे नहीं लेने, बिल रिसीवेबल से लेने हैं, तो वाई को दोबारा से अपना डेटर बना लेगा क्योंकि बिल रिसीवेबल पे तो पैसे नहीं मिले और बैंक से पैसे ले लिए हुए हैं डिस्काउंट करवा के, और बैंक को अपना क्रेडिटर बना लेगा क्योंकि बैंक को ये पैसे पे करने हैं। अब इसने वाई अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट बीइंग बिल इज़ डिसऑनर्ड, ये इसकी नरेशन होगी और अमाउंट 10,000 होगी डेबिट और 10,000 ही होगी क्रेडिट। अब हम वाई के जर्नल में एंट्रीज करेंगे। वाई पहली एंट्री तब करेगा जब ये बिल एक्सेप्ट करके एक्स को रिटर्न कर देगा। पहली एंट्री ये करेगा एक्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट क्रेडिट। अब उसने पेमेंट बिल पेबल के ऊपर, जो कि एक डॉक्यूमेंट है, उसके ऊपर इसने पेमेंट करनी है। इसकी नरेशन होगी बीइंग बिल इज़ एक्सेप्टेड, अमाउंट सेम रहेगी 10,000 और 10,000। ये डिस्काउंट की एंट्री नहीं करेगा क्योंकि डिस्काउंट वाला सारा मामला एक्स और बैंक के दरमियान में है, इसका कोई लिंक नहीं है डिस्काउंटिंग के साथ। तो ये अपनी सेकेंड एंट्री तब पास करेगा जब मैच्योरिटी का टाइम आएगा और ये पेमेंट नहीं करेगा, तब ये कर देगा बिल पेबल को। जब इसने लाइबिलिटी बनाया हुआ था तो पेमेंट ना करने की वजह से वो लाइबिलिटी ख़त्म हो गई और फिर दोबारा एक्स को पैसे तो देने हैं, इसने एक्स को दोबारा से अपना क्रेडिटर बना लेगा। वाई अपनी बुक में एंट्री करेगा बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट क्रेडिट। नरेशन इसकी होगी बीइंग बिल इज़ डिसऑनर्ड, अमाउंट सेम रहेगी 10,000 और 10,000। अब हम चलते हैं बैंक के जर्नल की तरफ। बैंक सबसे पहली एंट्री तब करेगा, इसका ड्रा करने से और एक्सेप्ट करने से कोई लिंक नहीं है, इसका काम शुरू होता है जब ये डिस्काउंट करता है।
जब ये बिल को डिस्काउंट करेगा तो बिल इसके पास आ जाएगा। बिल रिसीवेबल अब बैंक का एसेट बन गया हुआ है, इसलिए बिल बैंक जो है वो अपनी बुक्स में बिल रिसीवेबल को डेबिट कर देगा। एक्स के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर रहा है तो एक्स को क्रेडिट कर देगा, और डिस्काउंट अकाउंट जितने पैसे कम उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहा है ये बैंक के लिए इनकम है और इनकम क्रेडिट होती है। एंट्री होगी बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, एक्स अकाउंट क्रेडिट और डिस्काउंट अकाउंट क्रेडिट। इसकी नरेशन होगी बीइंग बिल इज़ डिस्काउंटेड एट 9% पर एनम। सेकेंड एंट्री ये तब करेगा जब बिल डिसऑनर हो जाएगा, वाई के पास बैंक जाएगा पेमेंट लेने के लिए और वाई रिफ्यूज़ कर देगा कि मैंने पेमेंट नहीं करनी, चाहे जो भी वजह हो। तो अब इसने तो बैंक ने तो एक्स को पैसे दे दिए हैं, बिल रिसीवेबल अब इस पे पैसे नहीं मिले तो ये एसेट तो ख़त्म हो गया, इसलिए ये एक्स को अपना डेटर बना लेगा क्योंकि एक्स से पैसे लेने हैं, और बिल रिसीवेबल जो पैसे एसेट था अब उसको क्रेडिट कर देगा, उसको ख़त्म कर देगा। एंट्री करेगा एक्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट। इसकी नरेशन होगी बीइंग बिल इज़ डिसऑनर्ड। अमाउंट सेम रहेगी 10,000 और 10,000। शुक्रिया नाजरीन, यहाँ हमारा सवाल मुकम्मल होता है।